हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो वेलकम टू केडी की टेढ़ी बात। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन की, यानी कि डिलीवरी के बाद जबकि मदर्स ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उस समय वो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकती हैं या गर्भ निरोध ले सकती हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं सेफ रहे और फीडिंग का काम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पिल्स हो, पैचेस हो या रिंग्स हो जिसमें कि हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट हो, उसको नहीं लेना चाहिए फॉर सर्टेन रीजंस। बिकॉज इससे एक तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूसरी चीज़ ऐसी है कि पोस्ट डिलीवरी पीरियड में लेडी का ब्लड जो है वो थिक होता है कंपैरेटिवली। तो अगर आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स लेते हैं वो ब्लड को और भी ज़्यादा थिक कर जाता है और उसके कारण से पाँव में या कहीं पे भी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें गांठ बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम डीवीटी भी बोलते हैं। और वो कई बार जानलेवा भी हो सकता है अगर वो लंग में मूव कर जाए, जब उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होता है, तो वो अगर बेबी के माउथ में जाए तो कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जैसे मेल या फीमेल दोनों ही बच्चों ने अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्रेस्ट फीड किया जिनकी मदर की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे थी तो टेम्पररी उनका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है। और उसके अलावा जो है देयर आर फ्यू अदर side effects which have been noted, so that is why it is not recommended that one should take combined contraception जस्ट इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड में। अब क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट डिलीवरी पीरियड में या जब लैक्टेट कर रहे होते हैं कब स्टार्ट करना है। यूजुअली जो ओव्यूलेशन होता है जब भी किसी लेडी का पोस्ट डिलीवरी पीरियड आता है उसके 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होता है। अब पहले से तो ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि पीरियड जो है वो कब आने वाला है, क्योंकि कुछ लेडीज़ में इवन जस्ट आफ्टर 4 वीक्स और 6 वीक्स भी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वाइल कुछ लेडीज़ में जो कि एब्सोल्युटली टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही अपने बेबीज़ को रखती हैं उसमें कई बार 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने भी लग जाते हैं और उस दौरान उनका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता या इरेगुलर हो रहा होता है। लेकिन उस समय भी कॉशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि एग प्रोडक्शन इरेगुलरली हो रहा होता है। और आप जस्ट अगर ये अज्यूम कर लें कि पीरियड नहीं आया है और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है तो प्रेगनेंसी हो सकती है एंड देन यू विल एंड अप हैविंग अ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अब हमने बोला कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर सकते जिसमें कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो, या पैचेस या रिंग्स भी नहीं यूज़ कर सकते जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो। तो आखिर हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, मल्टीलोड, कॉपर्टी वगैरह, विच आर नॉन मेडिकेटेड, दे आर बेस्ट बिकॉज बिल्कुल भी बॉडी भी कहीं पे भी उनसे हार्मोन नहीं बन रहा होता है और उसको हम आफ्टर 4 वीक्स ऑफ डिलीवरी जो है अर्लीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हार्मोनल वंस मारीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सेफ हैं, ऐसी बात नहीं है। बट I mean it can be either of the two, either non-medicated or medicated intrauterine devices. अगर आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस को थोड़ा इन्वेजिव पा रहे हैं तो उस सूरत में आप मिनी पिल्स ले सकते हैं जो कि जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, उसमें ईस्ट्रोजन नहीं होता है एंड इट इज़ वाइडली अवेलेबल। इट हैज़ गॉट क्वाइट हाई सक्सेस रेट अगर आप उसको उसी तरीके से लें जिस तरीके से कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। रेगुलरली लें, भूलें नहीं, और बहुत अलग अलग टाइम पे नहीं ले। अगर आपने 8 बजे लिया तो नेक्स्ट डे भी कोशिश करें 8 बजे लें, मतलब कह रहे हैं मतलब कि टाइम में बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं करें। अगर आप उसको सही ढंग से जैसा कि एडवाइस किया गया है वैसे लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा एंड सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। अगर आपको ओरल पिल लेने की इच्छा नहीं है तो भी आप प्रोजेस्टेरोन के और कॉन्ट्रासेप्शंस ले सकते हैं, जिसमें से कि एक आता है इम्प्लिनॉन एक्सटी जो कि इंडिया में उतना इजीली अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है पर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उसमें एक छोटी सी रॉड होती है जो कि नॉन डोमिनेंट हैंड बेसिकली बोल लीजिए, उसमें यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है एंड जो स्किन के जस्ट नीचे होता है 3 इयर्स तक इफेक्टिव होता है, उसको 3 इयर्स के बाद निकाला जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी सेफ। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस आते हैं जिसको कि हम डीपो-प्रोवेरा बोलते हैं, जो हर 90 डेज पे रिपीट करना होता है। वो भी लैक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ होता है उससे। लेकिन आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, बहुत प्रोलॉन्ग अगर यूज़ आप करते हैं तो उससे बोन थिनिंग हो सकती है और कई बार बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ करने से आपके पीरियड्स टेम्पररी रुक भी सकते हैं। सो बेसिकली पीरियड इरेगुलरिटी एंड बोन थिनिंग्स आर द साइड इफेक्ट ऑफ
प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ इंजेक्शन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, बट आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लेनॉन हो गया, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गया, पिल्स हो गया, और condoms यूज कर सकते हैं, which can be male and female condoms and they can be barrier contraceptive as well. So the diaphragms, so they can also be used. So these are the methods which can be used in postpartum period, जबकि ladies lactate कर रही होती हैं without causing any side effect to the mom or the baby. अगर आपको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, जबकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, तो आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, और जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, सेफेस्ट भी होता है, इसका फेलियर रेट सबसे कम होता है। बट अगेन अगर आप इन्वेजिवनेस नहीं चाह रहे हैं तो आप ओरल एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल में मैं पहले ही आपको कवर कर चुकी हूँ कि 2 तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्शन एजेंट्स होते हैं, एक होता है यूलिप्रिस्टल, दूसरा होता है लेवनॉर्गेस्ट्रल और आइपिल। सो लैक्टेशन में यूलिप्रिस्टल या LO1 नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी देयर इज़ नॉट इनफ स्टडी टू टेल कि वो अगर बेबी के माउथ में जाए तो बेबी पे क्या असर होता है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल अभी हमें नहीं पता है। और लेवनॉर्गेस्ट्रल इज अ प्रोजेस्टेरोन, सो ऑब्वियसली उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हमें पता है एंड दैट इज सेफर। तो इन एज अ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आप आइपिल इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल यू आर लैक्टेटिंग। सो बेसिकली यही है अबाउट लैक्टेटिंग मदर्स के कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कि या तो आप प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए जाएंगे या फिर नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जाएंगे, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस और बैरियर मेथड लाइक मेल और फीमेल कंडोम्स और डायफ्राम्स। डायफ्राम का फेलियर रेट काफ़ी हाई होता है, ऑलमोस्ट 84-85% सक्सेस रेट है, तो फेलियर रेट काफ़ी हाई है। बाकी सारे का 99% से अबाव सक्सेस रेट होता है। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इट बिलो in the comment section and I will be more than happy to answer it or make another video on it. Till we meet next time, have a great week ahead. Bye bye.